हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1394। फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। ये इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं हमको क्या दिया हुआ है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एरे, अ लकी इंटीजर इज एन इंटीजर दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी इन द एरे इक्वल टू इट्स वैल्यू। रिटर्न द लार्जेस्ट लकी इंटीजर इन द एरे। इफ देयर इज नो लकी इंटीजर रिटर्न -1। सो हमको ना लकी इंटीजर फाउंड करना है, और लकी इंटीजर हमारा क्या है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू के इक्वल हो। मतलब 2 हमारा अगर है तो वो 2 बार ही आना चाहिए। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। सो एग्जाम्पल 1 देखिए, एरे 2 2 3 4। ओके, यहाँ पे भी 2 ही है। तो ये देखिए जैसे 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है और उसकी वैल्यू भी क्या है, 2 की फेस वैल्यू मतलब 2 है, तो 2 टाइम्स ही वो आ रहा है। ऐसे ही तो 2 हमारा लकी नंबर हो गया, तो आउटपुट हमें 2 रिटर्न करना है। एग्जाम्पल 2 में हमारा एरे है 1 2 2 3 3 3। सो अब हमारा आउटपुट आ रहा है 3। तो वो कैसे आ रहा है, अब देखिए 3 हमारा मैक्सिमम नंबर है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 3 हमारा 3 टाइम्स ही आ रहा है, तो मैक्सिमम ये है। और 1 2 3 ऑल आर लकी नंबर। सो ओके, 2 भी हमारा 2 बार आ रहा है और 1 1 बार आ रहा है। तो 1 2 3 सब लकी नंबर है, पर हमें लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करना है। यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ रहा है, पर आना कितना टाइम चाहिए था, 2 बार लकी नंबर बनने के लिए। और 3 हमारा 2 बार आ रहा है, आना कितना चाहिए था लकी नंबर बनने के लिए, 3 टाइम्स। तो इस जब हमारा कोई भी लकी नंबर फाइंड ना हो तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं इन रिजल्ट नाम का। रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू इंट, और साइज दे देते हैं 501। 501 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा एरे में आप ये देखिए कंस्टेंट हमें दिए हुए हैं, तो एरे हमारा 500 तक आ सकता है, लेस देन इक्वल टू, ऐसे ही 1 के लेस देन इक्वल टू। तो हम इसलिए 501 दिया है। और फिर हमें एक लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे लेंथ तक चलाते हैं, लेंथ आई प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना जो जैसे हमारा एरे 2 है, 2 को हम रिजल्ट एरे में सेकंड इंडेक्स पे ही रख देंगे और उसकी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। मतलब 2 है, 2 जब हमारा इंडेक्स रिजल्ट एरे में जो सेकंड इंडेक्स होगी उस पे हम उसकी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे जितनी बार भी हमारा 2 आएगा। अब देखिए, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, रिजल्ट रिजल्ट इसमें एरे ऑफ आई, और इसे हम 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब एरे ऑफ आई क्या आया हमारा, एग्जाम्पल 1 ही मानते हैं, तो हमारा 2 आया। तो इसकी सेकंड इंडेक्स पे हमारी वैल्यू क्या हो जाए, वहां पे 0 थी, अभी फिलहाल सब में जब हम एरे बनाते हैं 0 होती है, तो 1 से इंक्रीमेंट हो गई, तो 1 हो गई सेकंड इंडेक्स पे। जब दूसरी बार 2 आया, उस बार 2 हो गई, 1 1 पहले से थी और 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो हो गई हमारी वैल्यू 2। 2 वहां पे हो गई, फिर 3 आया, तो थर्ड इंडेक्स पे अब 0 थी वैल्यू, तो उसने 1 से इंक्रीमेंट करा, वहां 1 हो गई, 4 पे भी 1 हो गई। तो ऐसे हमने जो नंबर यहाँ पे है उसकी वैल्यू, उसके मतलब उस फ्रीक्वेंसी काउंट करके उस इंडेक्स पे रख दिया। चलिए अब एक और लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि हमारी वैल्यू 1 के लेस देन इक्वल है, और आई लेस देन 501, आई प्लस प्लस। इसमें क्या करते हैं, हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू आई, अगर वो हमारे आई के इक्वल है, उस मतलब रिजल्ट ऑफ आई, मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इंडेक्स पे हमारी कितनी वैल्यूज है काउंट, और वो अगर आई के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एक आंसर बना लेते हैं, वेरिएबल आंसर इक्वल्स टू आई, उसमें आई रख देंगे। तो हम यहाँ पे आंसर डिक्लेयर भी कर लेते हैं, इंट इंट आंसर इक्वल्स टू -1। हम -1 क्यों रखा है हमने, क्योंकि हमें ना अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उस टाइम पे -1 रिटर्न करना है। तो हमने ये आंसर इक्वल्स टू आई कर दिया, तो यहाँ पे तो हमारी आई की वैल्यू होगी, और नहीं अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी मिलती है तो उस टाइम पे -1 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। और अब आप बोलेंगे मैक्सिमम रिटर्न करनी है हमें, तो हमने ये लूप पूरा कंटिन्यू चलाया है, कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब जब वो वैल्यू में होती जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 1 था,
1 का काउंट 1 था तो आंसर में पहली बार वैल्यू क्या आ जाएगी 1, फिर आई इंक्रीमेंट होगा 2 पे जाएगा, 2 पे 2 रखी जाएगी, 3 पे 3 रखी जाएगी। तो ऐसे जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब आप देखिए हमारा यहाँ पे 2 पे अगर 2 हुआ और 3 पे 3 हुआ तो 3 की वैल्यू आ जाएगी आंसर में। और अगर 4 हमारा नहीं है, मान लीजिए 4 में कि हमारी फ्रीक्वेंसी केवल 3 है, तो वो इक्वल नहीं होगा, तो हमारी 3 रहेगी बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए हमें मैक्स चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी और रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न हमारा आंसर। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने पे हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए। चलिए सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पे इसने हमारा 1 मिली सेकेंड लिया और बीट 100% ऑफ यूजर्स विद जावा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।